देखिए, वो ट्रेड और टेररिज्म को मिक्स कर सकते हैं, वो डिप्लोमेसी और टेररिज्म को मिक्स कर सकते हैं, वो हर चीज को टेररिज्म के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट, इन्हें आप डिफेंसिव ऑफेंस के फाउंडर के तौर पर भी जानते हैं और डिफेंस पर अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए इन्हें जाना जाता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं, किसी इंट्रोडक्शन की वैसे उन्हें जरूरत नहीं है क्योंकि आप उन्हें पहले से इतना देखते और सराहते आए हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए हमारे साथ वैभव सिंह जी हैं और जैसे कि मैंने पहले ही कहा, डिफेंसिव ऑफेंस की वो फाउंडर हैं। डिफेंस की जब बात की जाती है तो बहुत डिटेल में और बेबाकी के साथ अपनी आउटस्पोकननेस के लिए वो जाने जाते हैं। तो वैभव जी, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद अदिति जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इट इज एन ऑनर टू हैव यू। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो फेवरेट टॉपिक होता है आपका, उसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। और आप ही का क्या, मैं कहूंगी कि इस देश में क्रिकेट को तो रिलीजन कहा जाता है और कहते हैं कि नथिंग यूनाइट्स इंडिया लाइक क्रिकेट। तो ये वर्ल्ड कप इंडिया को होस्ट करना है और उससे पहले एशिया कप को लेकर, पाकिस्तान को लेकर इंडियन टीम के जो रिजर्वेशंस थे, इंडिया ने वो जाहिर किए। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी एक कमेटी की बात कर रहे हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ये बहुत तकलीफ हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत अपनी शर्तों पर क्रिकेट खेले और हमारे साथ हमारे घर में ना खेले, हमसे कहीं न्यूट्रल वेन्यू पर खेलिए, तो हम भी अब ये तय करेंगे कि हम भारत के खिलाफ उसके घर पर खेलें या ना खेलें। ये कमेंट्स जब से आए हैं इन पर काफी डिस्कशन हो रहा है। मैं आपसे जानना चाह रही थी आपके थॉट्स क्या है। देखिए, शहबाज शरीफ के पास या पाकिस्तान की जो इस समय गवर्नमेंट है उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है नहीं अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, जो बहुत सारे कार्ड्स नहीं है। इन्फ्लेशन जो है पिछले 50 साल की बुलंद तरीन लेवल पे है और समवेयर अराउंड 35 से 40% इन्फ्लेशन है, उस महंगाई है उस देश में। जो डेली की जो खुराक होती है एक आम आदमी की, वो एक आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी है। लोग भुखमरी की कगार पे खड़े हैं, बेरोजगारी अपने चरम पे है, ऑयल की प्राइसेस इतनी महंगी है कि एक अपर मिडिल क्लास आदमी भी गाड़ी निकालने से पहले 4 बार सोच रहा है। तो शहबाज शरीफ के पास एक हिंदू हेट्रेड और एक इंडिया हेट्रेड पाकिस्तान में बिकता है। तो मैं इसको इसके 2-3 रीजंस हैं। एक तो इसका जो पहला रीजन, ये डाइवर्जन वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी आवाम के अंदर की आप इंडिया के खिलाफ बात करें, हम ये नहीं करेंगे। हम एक स्पाइन दिखाने वाली जो बात होती है, अकड़ दिखाने वाली कि देखो हम तो इंडिया के सामने खड़े हो गए। तो एक अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने वो एक पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उससे उनको कुछ फायदा हो जाए, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं होना है। दूसरी चीज, देखिए, पाकिस्तानी रियासत और जो इंडियन जो स्टेट है उसके बीच का जो एक डिफरेंस है वो पिछले 15-20 साल में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। चाहे वो हमारी इकोनॉमिक साइज का जो डिफरेंस हो वो हो, चाहे हमारी स्टेबिलिटी की आप बात कर लें, चाहे डिप्लोमेसी की बात कर लें, जब दुनिया में जो इंडिया की जो वैल्यू बढ़ी है और हमारा जो डायस्पोरा बाहर रहता है, उस डायस्पोरा की जो कंट्रीब्यूशन ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज होती है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, हमारा स्पोर्ट्स में अगर आप देखें, आज से 20 साल पहले शायद आपको इंडिया में क्रिकेट के अलावा और कोई दूसरा स्पोर्ट नहीं दिखाई देता होगा। ठीक है, इंडिया किसी दूसरे स्पोर्ट में भी कुछ अच्छा कर रहा है, बट आज आप देखें तो आप टेनिस में भी अच्छा कर रहे हैं, आप फुटबॉल में भी अच्छा कर रहे हैं, आप बाकी गेम्स में भी आप धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। आप ओलंपिक्स में अगर आप देखें तो ओलंपिक के बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैवलिन थ्रो और इस तरह की डिस्कस थ्रो और ये शॉट पुट वगैरह, इसमें हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच का, ये पिछले 20 साल में हर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब पाकिस्तान के पास एक ये क्रिकेट वाला कार्ड बचा हुआ है, तो वो इसको यूज करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद हम ये करके इंडिया से अपनी कोई 2-4 बातें मनवा लेंगे। अच्छा, ये उनकी गलतफहमी है, बिकॉज इंडिया के अंदर देखिए क्रिकेट की भी डायनामिक्स चेंज हुई। अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलता है, या मैं कहता हूँ आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलता है, तो आईसीसी के इवेंट में जितनी भीड़ होती है और आईसीसी के इवेंट्स में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो हमारी जो डोमेस्टिक आईपीएल होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है आईपीएल में। और बहुत सारे जो वेटरन क्रिकेटर्स हैं उस चीज को लेकर कंप्लेन करते हैं कि यार आपने आईपीएल को इतना बड़ा बना दिया कि डोमेस्टिक क्रिकेट या इंटरनेशनल जो फॉर्मल क्रिकेट है, ये अपना 50 ओवर्स या टेस्ट क्रिकेट, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को ये अभी भी गलतफहमी है। नजम सेठी साहब जर्नलिस्ट हैं, खैर जर्नलिस्ट तो नहीं है, वो बिजनेसमैन है, बट वो जर्नलिज्म, वो एक पब्लिशर है वैनगार्ड बुक्स के। अब वो बन गए हैं
पीसीबी के चेयरमैन, तो अब पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे वो भी नसीहतें दे रहे हैं कि नहीं देखिए आप इंडिया को ऐसे आर्म ट्विस्टिंग करें, आप देखिए आप ये बोले, आप इस तरह से करें तो हो सकता है कि हमें कुछ फायदा हो जाए। कोई फायदा नहीं होना। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता है, इंडिया अगर आईसीसी का इवेंट भी नहीं खेलेगी तो भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडियन क्रिकेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आईसीसी इवेंट्स लाइक चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप और 50 ओवर वर्ल्ड कप। और ये पाकिस्तान खेलेगा, बिकॉज आप ये बात मेरे से लिख के ले लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उनके यहाँ अपने खुद के यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म होती जा रही है। और इसके बारे में उनके बहुत सारे वेटरन क्रिकेटर्स ये आकर के टेलीविजन पे बोल चुके हैं, शोएब अख्तर जैसे, कि हमारे यहाँ जो हीरोज हैं क्रिकेट के वो खत्म हो गए। अब कोई वसीम अकरम नहीं है, अब कोई इमरान खान नहीं है जिसको देख करके जो नई जनरेशन है वो इंस्पायर हो। और ये सारे के सारे सटोरी और बुक्की है। आपको सारे याद होंगे इंसिडेंट्स। या ये दो ही काम करते हैं फील्ड्स पे, या तो ये लोगों से को कन्विंस करते हैं, तबलीग करते फिरते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी तबलीगी जमात के मेंबर हैं, इंजामुल हक जैसे और यूसुफ योहाना जैसे। तो या तो ये तबलीग करते हैं या ये बेटिंग करते हैं और मैच फिक्सिंग करते हैं। तो वो हीरोज की भी कमी है। तो पाकिस्तान के पास ना क्रिकेट के अंदर उनके बोर्ड के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ना उनकी गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वो इससे हट करके कहीं कोई इंडिया के साथ टक्कर ले सके। और इंडिया बीसीसीआई जो है वो डोमिनेट करती है आईसीसी और बाकी जितने भी ग्लोबल क्रिकेट की फेडरेशंस हैं। सो आई डोंट थिंक कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। कहते हैं ना, दिल को खुश रखने को गालिब एक ख्याल अच्छा है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए बस यही कहना चाहता हूँ मैं। दिल को खुश रखने को शहबाज शरीफ ख्याल अच्छा। तो ये जब आप ये बातें कर रहे थे तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें कमेंट्स अजहर महमूद ये कह रहे हैं, वो खुद ही अपनी गवर्नमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने एक तो ऐसी कमेटी बना दी है जिसमें कोई क्रिकेट पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई आपने मेंबर भी नहीं रखा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि भैया आप स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्सअप क्यों कर रहे हैं। वो शहबाज शरीफ से ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही बात भारत के संदर्भ में भी कही जा सकती है। फिर देखिए, वो ट्रेड और टेररिज्म को मिक्स कर सकते हैं, वो डिप्लोमेसी और टेररिज्म को मिक्स कर सकते हैं, वो हर चीज को टेररिज्म के साथ मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिकेट को पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप नहीं कर सकते। मतलब पॉलिटिक्स इतनी बुरी चीज है कि आप उसको स्पोर्ट्स के साथ मिक्स ना करें। भाई आपके मुल्क में लाखों की तादाद में लोग हैं जो काउंसलर्स हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन लड़ते हैं और जो कौमी इलेक्शंस हैं वो लड़ते हैं, सूबाई इलेक्शंस लड़ते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में सियासी कारकुन है आपके यहाँ पे। तो मतलब आपकी नजर में वो जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा वाला बंदा बेटर है, और जो सियासी कारकुन है, जो सियासी काम कर रहे हैं, सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो भाई सियासत को तो आप खेल के साथ, या सियासत तो हर चीज में इन्वॉल्व होती है। सियासत किस चीज में इन्वॉल्व नहीं होती, और हम इसको इतना बुरा क्यों मानते हैं? कहते हैं इसको पॉलिटिक्स साथ मिक्स मत करो। यार पॉलिटिक्स इज द इनहेरेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो हम कोई भी काम करते हैं, हम चाहे वो स्पोर्ट्स में करें, चाहे ट्रेड करें, ट्रेड क्या बिना पॉलिटिक्स के होती है? आपका जो रिलेशन चाइना के साथ है वो बिना पॉलिटिक्स के है। भाई जब आप रियासत के लेवल पे जाकर के जब आप सियासत करते हैं तो उसको जियो पॉलिटिक्स कह देते हैं। सो पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड थिंग। आपने उसको गाली बना रखा है। और स्पोर्ट्स में जब तक आप डिप्लोमेसी में, स्पोर्ट्स में, ट्रेड में और बाकी चीजों में जब तक आप टेररिज्म मिक्स नहीं करेंगे, हम भी पॉलिटिक्स मिक्स नहीं करेंगे। जब आप हर जगह टेररिज्म मिक्स करेंगे, आप उनको पेट्रोनाइज करेंगे इन टेररिस्ट को, आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, और अगर जो एविडेंस आपको दिया भी जाता है आप उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, आप उसको हटाते हैं लोगों की नजर से। आप कहते हैं, आप एक प्रोपेगेंडा रन करते हैं। आईएसपीआर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन आपके यहाँ बैठी हुई जो आजकल इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। वहां जो मेजर जनरल बैठे हुए हैं वो उस चीज को लोगों की जो है कि आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। तो आप, एनी पाकिस्तानी डज नॉट हैव द राइट ऑफ सेइंग कि यार आप पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ मिक्स ना करें। आप जब तक टेररिज्म के साथ हर चीजों को मिक्स करेंगे तब तक हर एक चीज इंडिया जो है वो पॉलिटिक्स के साथ अटैच करेगा और वो चीजें नहीं होने देंगी। देखिए हर चीज आपके हिसाब से बहुत लंबे समय तक चली है। इंडिया ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। आपने 92 के बम ब्लास्ट किए, आपने कश्मीर में एक जेनोसाइड किया, आपने खालिस्तान में 80s में आपने 40-50 हजार हमारे सिख और हिंदू भाई बहन मरे उस टेररिज्म में, वो आपने किया। हमने इंडिया में हर एक हिस्से में बम ब्लास्ट झेले हैं, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे जवेरी बाजार हो, चाहे वो आप इंडिया के आप किसी भी शहर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में बम ब्लास्ट हुआ, कैलकाटा में प्राइम मिनिस्टर मोदी की 2014 की पॉलिटिकल रैली पटना में बम ब्लास्ट हुआ, इंडियन मुजाहिदीन को यूज करके कराया गया। तो हमने तो बहुत सारा टेररिज्म फेस किया हुआ है। हमने कुछ 70,000 80,000 जाने दी हुई हैं। और
हम अब उस चीज को लेकर के हमारा पेशेंस खत्म हो चुका है, लेकिन हम उसके बावजूद आपसे बात करते रहे, आपसे एंगेज करते रहे। और लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ के यहाँ पे उनकी पोती की शादी में भी चले गए, लेकिन दैट वाज द लास्ट जेस्चर। उसके बाद से हमारी जो गाड़ी है वो अपना ट्रैक चेंज कर चुकी है। अब हम टिट फॉर टैग पे खड़े हैं। हमारा अब सीधा साधा फंडा है कि जब तक आप टेररिज्म, आप नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, जो कि बेसिकली मैं उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स बोलता हूँ, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर्स हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए जंगवी, अहले सुन्नत वल जमात, इस तरह की आपने जो ये पाल रखे हैं दुनिया भर के जोकर्स, आप जब तक इनको आप लगाम नहीं देते, जब तक आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते, और हम आपके साथ कोई भी एंगेजमेंट इंडिया नहीं करेगा, और इंडिया को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और मैं एक ही सजेशन देकर अपनी बात खत्म करूंगा। मियां मंशा, जो कि सबसे बड़े बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के सबसे अमीर पाकिस्तानी है, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बैड रिलेशंस विद इंडिया। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो भारत के साथ बुरे ताल्लुकात रखे, क्योंकि आप जब भारत को रोकते हैं सेंट्रल एशिया जाने से, जब आप भारत को रोकते हैं कि अब वो हमारे साथ ट्रेड करे या सेंट्रल एशियन कंट्रीज में वो जाकर के अपना माल पहुंचाए या वहां से कोई चीज इंपोर्ट करे, तो आप अपना खुद का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करते हैं। लेकिन एक ऐसी सुसाइडल स्टेट है वो, जो ये कहते हैं ना कि वो आत्मघाती सिर्फ पैदा नहीं करते हैं, वो रियासत खुद भी आत्मघाती है। वो पूरा का पूरा देश आत्मघाती है। वो एक सुसाइड बॉम्बिंग के रास्ते पे निकला हुआ है। इट इज डूइंग एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट। तो वो हर एक वो काम कर रहे हैं और करते रहे। हम तो खुश हैं, आप करें। और अगर जिस दिन आप सिर्फ इम्प्लोड कर जाएंगे तो उस दिन यहाँ पे केक ही कटेंगे, यहाँ पे तो कोई मातम नहीं होना। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। पॉलिटिक्स और क्रिकेट की बात जब की जाती है तो एक्चुअली मेरा फर्स्ट स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स से था। आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था पहले आंसर के जवाब में, पहले क्वेश्चन के जवाब में, जब आपने ये कहा था कि एक जमाना था जब इंडिया के पास कोई चैंपियन था। जैसे मुझे याद है जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तो सचिन तेंदुलकर थे 90s में, और वो दौर था उदारीकरण का, और पूरा इंडिया जो था वो सचिन तेंदुलकर के कंधों पर वो तमाम इंडियंस के सपनों का बोझ था, जो कि अब कई प्लेयर्स जो हैं अब शेयर करते हैं। और वो सिर्फ क्रिकेट से नहीं आते, वो हॉकी से आते हैं, फुटबॉल से आते हैं। अभी आपने नीरज चोपड़ा का जिक्र किया था। और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा पॉलिटिक्स और क्रिकेट का घालमेल, तो एक्चुअली इंडिया क्रिकेट की जब बात की जाती है तो क्रिकेट तो उसका हिस्सा रहा है, इस सेंस में कि जियाउल हक की डिप्लोमेसी आप देख लें, या इसके अलावा आप देख लें जनरल मुशर्रफ वाजपेयी साहब तब इंडिया ने सीरीज खेले हैं। उसके बाद जब एक दौर आया, दोनों देशों में लगा रिश्ते थोड़े नॉर्मल हो रहे हैं, तब फिर मनमोहन सिंह और गिलानी भी आए हुए थे। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। इसके अलावा क्रिकेट वर्ल्ड कप जब हुआ तो गिलानी आए इंडिया में मैच देखने के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला था, मोहाली में खेला गया। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू मिक्स अप पॉलिटिक्स विद क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है। क्रिकेट, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, क्रिकेट इज लाइक अ रिलीजन एंड इट यूनाइट्स लाइक नन अदर फोर्स। तो वो जो बात की जाती है वो तो अपने आप में बहुत ही लेम आर्गुमेंट है, जब लोग ये कहने लगे कि आप क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मिक्सअप मत कीजिए। आपसे मैं जानना चाहूंगी, जो मौजूदा हालात हैं, आपने कहा शहबाज शरीफ जो है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ज्यादा डेंजरस कौन है, पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस या फिर मुल्लास? देखिए, मैं यही बात कह रहा था कि देखिए पाकिस्तान में जो डिवीजन है वो सोसाइटी जो है इस लेवल पे डिवाइडेड है आज की डेट में। जुडिशरी डिवाइडेड है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके अपने कुछ 3-4 फेवरेट जजेस हैं, और जो अपकमिंग चीफ जस्टिस है जस्टिस काजी फैज ईसा, उनका एक अपना ब्लॉक है। और तो वो इमरान खान लवर एंड इमरान खान हेटर के बेसिस पे वो डिवाइडेड है। पार्लियामेंट डिवाइडेड है। चलिए, पार्लियामेंट डिवाइडेड है, समझ में आती है। ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कुछ इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कुछ इमरान खान के अगेंस्ट है। आप देखें फौज के अंदर आज की डेट में 106 सीनियर ऑफिसर्स का आज की डेट में उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है पाकिस्तान फौज में, जिसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, कुछ 3 मेजर जनरल्स, 8 ब्रिगेडियर और दर्जनों के हिसाब से कर्नल, मेजर और कैप्टन उसमें जो है वो कोर्ट मार्शल फेस कर रहे हैं। तो इमरान खान ने एक पूरी की पूरी मुल्क को जो है, समाज के जितने भी, रियासत के जितने भी जो हाथ पांव होते हैं, चाहे जुडिशरी हो, चाहे फौज हो, चाहे एग्जीक्यूटिव क्लास हो, सब किसी को डिवाइड कर रखा है। तो वो सोसाइटी पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस पे आ जाए
तो जो बरेलवी ये तहरीक लब्बैक वाले हैं, क्या वो देवबंदियों को बर्दाश्त करने को, वहाबियों को बर्दाश्त करने को तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार है। आपने इस्लाम का किला बनाया था, आपने कहा था एक रियासत मदीना बनेगी और वहां पे सारे मुसलमान रहेंगे। अहमदी तो उस रियासत में मुसलमान भी नहीं है, और किसी अहमदी को अगर आपने मुसलमान बोल दिया तो आपका कत्ल भी जायज है वहां पे। तो मुल्लास जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, वहाबी और इनके नाम पे। फिर आप आ जाइए, अगर ब्यूरोक्रेसी में आप देखें तो ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल है। तो आप जब बात करते हैं, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स जो ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, ये सारी की सारी तंजीमें। आप मुझे एक बात बताएं, आपने एक जानवर पाला है जो दूसरों को खा के जिंदा रहता है, जिस दिन उसको दूसरे नहीं मिलेंगे खाने के लिए, वो किसको खाएगा? वो आपको खाना शुरू करेगा। तो बेसिकली ये हो रहा है कि जब से इंडिया ने अपने बॉर्डर पे चीजें जो है बहुत स्ट्रिक्ट करी हैं, सर्वेलेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और इंडिया ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाई है, तो वो सारे के सारे टूट टूट करके यहाँ से निकल निकल करके वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ज्वाइन कर रहे हैं। अब वो टीटीपी में जा रहा है, बिकॉज वो मर्सिनरीज है ना। अब एक टेररिस्ट है, उसको बंदूक चलाने आती है, उसको ग्रेनेड फेंकने आता है। अब उसको नहीं आता कुर्सी बनाने, उसको नहीं आता मेज बनाने, अब वो कोई और दूसरा काम नहीं कर सकता, उसको एक ही काम आता है, ट्रिगर दबाना। तो अगर वो इंडिया के खिलाफ नहीं दबाएगा तो वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जा करके, जहां उसका घर चलेगा, जहां उसको 4 पैसे मिलेंगे, वहां जा करके वो पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिगर दबाएगा। वही हो रहा है। तो अगर आप देखें हालिया दिनों में, तो टीटीपी ने जो हमले किए पिछले 1-1.5 साल में, तकरीबन 500 से 600 पाकिस्तानी ऑफिसर्स, जिसमें कि पुलिस, आर्मी, रेंजर्स तीनों शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं, तो या वो मारे गए। तो इस तरह से आप देखें तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो फौजी हो, फौजियों ने अब खेती बाड़ी शुरू की। आपको पता है फौजी फाउंडेशन और ये जो इनका जो बेसिकली बिजनेस करते हैं ना, ये जूते, चप्पल, टॉफी, कैंडीज, चॉकलेट्स और टी शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सारी चीजें बनाते हैं और मार्केट में बेचते हैं। जो पाकिस्तान फौज है वो बिजनेस भी करती है। अब उन्होंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसमें अब वो खेती भी करेंगे। उसके लिए उन्होंने 4 लाख एकड़ जमीन जो है वो गवर्नमेंट से एक्वायर भी कर ली है, जो कि इलीगल तरीका है। बिकॉज अभी जो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है। केयर टेकर गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकती, बट उसने ले लिया है और पाकिस्तान फौज को जो है वो जमीन दे दी है। पाकिस्तान की फौज धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा ये सब भी पैदा करेंगे, और वो कह रहे हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 लेके आने वाले हैं। दिस इज देयर एम। तो फौज वहां पे लड़ने के अलावा वो सारे काम कर रही है। वो टॉफी भी बना रही है, जूते चप्पल भी बना रही है, मीट भी बना रही है, लेदर प्रोडक्ट्स भी बना रही है, और वो अब खेती भी करेगी, तो वो किसान भी हैं। सो दिस इज लाइक, आप देखें अगर पूरे स्टेट, जो पूरा स्टेट क्राफ्ट अगर आप उसको देखें, तो उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी, पॉलिटिशियंस और ये जो नॉन स्टेट एक्टर मुल्लास जो हैं जिनको आप कह रही हैं, ये तीनों ही डेंजरस हैं। बिकॉज इन सारे मुल्लास के एक दूसरे के खिलाफ फतवे हैं। कोई ऐसा फिरका नहीं है जिसका दूसरे फिरके के टॉप मौलवी के खिलाफ फतवा ना हो। नमाज पढ़ना एक दूसरे के पीछे सबने हराम कर रखा है। देवबंदी बरेलवी के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, उसकी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता। तो सोसाइटी को तो उन्होंने फिरके में डिवाइड किया। फौज ने लाइक्स और डिसलाइक्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है, और जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हक और बातिल के बीच में डिवाइड किया हुआ है कि भाई ये लोग जो इमरान खान के साथ हैं वो हक पे खड़े हैं, जो इमरान खान के साथ नहीं खड़े हैं वो जुल्म के साथ और जबर के साथ खड़े, वो बातिल है। तो सबने डिवाइड कर रखा है। तो बेसिकली पाकिस्तान इज ऑन द ट्रैक ऑफ सेल्फ इम्प्लोजन। अब वो 10 साल में होगा, 15 साल में होगा, क्योंकि ये दुकान नहीं चल सकती। इट्स जस्ट, ये हो सकता है कि मैं कह दूं कि अदिति जी ये 5 साल नहीं करेगा सर्वाइव। हो सकता है वो 5 में ना करे, 10 में करे, 15 में करे। दैट इज, मतलब वो होना है। कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। सो दिस इज द होनी which nobody can avoid, including शहबाज शरीफ or anybody else. अभी आपने एक तरह का प्रेडिक्शन किया कि सेल्फ इम्प्लोजन पाकिस्तान का होगा। आप जब ये कहते हैं, व्हाट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इट? देखिए, बेसिकली पाकिस्तान इज पंजाबिस्तान ना, वो पंजाबिस्तान है। वहां पे पंजाबियों के अलावा तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। आप देख लें, अभी इमरान खान के खिलाफ जब ये सारा क्रैकडाउन हुआ है, उसके खिलाफ जो है वहां की सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव हो गई, वहां की लाहौर हाई कोर्ट बड़ी एक्टिव हो गई कि आपने जो है कि इन लोगों को कैसे पकड़ लिया, आपने कैसे इनके खिलाफ एक्शन ले लिया। वो क्यों लिया? बिकॉज उसमें जो विक्टिम्स थे, जो पुलिस ब्रुटैलिटी के या जो फौज की जो ब्रुटैलिटी थी, उसके विक्टिम पंजाबी थे।
तो उस पर सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हो गई, हाई कोर्ट भी खड़ी हो गई। लेकिन उसी इस्लामाबाद में जब कायदे आजम यूनिवर्सिटी में घुस करके जब बलोच और सिंधी स्टूडेंट्स को मारा जाता है, और यही रेंजर्स वाले मारते हैं, यही आईएसआई वाले उनको किडनैप करते हैं, और उनके माँ बाप पिटीशनें लेकर के भागते रहते हैं कोर्टों में, और उनकी पिटीशंस नहीं एक्सेप्ट होती। तो आप मुझे बताएं कि दो पाकिस्तान तो उन्होंने खुद बना के बैठे हैं ना। एक पंजाबी का पाकिस्तान है, एक नॉन पंजाबी का पाकिस्तान है। एक जो पंजाबी का पाकिस्तान है उसमें पंजाबी के ऊपर फौज गोली नहीं चला सकती, नॉन पंजाबी को तो वो जिंदा हेलीकॉप्टर से भी फेंक सकते हैं, वो भी जायज है। बलूचिस्तान में बलोचों को गोली मारने के बाद जस्ट टू मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ देम, उदाहरण सेट करने के लिए वो लोगों को गोली मारने के बाद बलोचों को हेलीकॉप्टर में लेके जाते हैं और 5000 फीट से ऊपर से नीचे फेंकते हैं, सो दैट लोग देखें उसको गिरते हुए दूर दूर गांव तक, कि हमारा ये हाल होगा अगर हम इनके खिलाफ अगर बोलते हैं या हम इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो मोहसिन दावड़ हो गए या अली वजीर हो गए, अली वजीर भी तो इमरान खान को इन्होंने 24 घंटे जेल में नहीं रहने दिया क्योंकि वो पंजाबी है, मियां वाली का पंजाबी है, पंजाबी लीडर नहीं रहा। नवाज शरीफ को जेल में नहीं रहने दिया, उसको डील करके लंदन भेज दिया। अली वजीर एक पख्तून है और गांधीयन है आइडियोलॉजी से, बादशाह खान की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है, फ्रंटियर गांधी के। वो 3 साल तक जेल में पड़ा रहा। उसको आप सोचे पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा में क्या सर्दी पड़ती है सर्दी के मौसम में, 0 डिग्री -डिग्री में जमीन पे सोया है वो आदमी, उसको चप्पल नहीं दी उन्होंने 3 साल तक। नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करता है कि पार्लियामेंट सेशन में, इज इलेक्टेड पार्लियामेंट, तो जब तक पार्लियामेंट सेशन में है वो जेल से आकर के यहाँ पे पार्लियामेंट अटेंड करेगा, ये उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बाद ये इमरान खान आज ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बना, इसकी गवर्नमेंट में 3 साल तक वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होने के बावजूद वो पार्लियामेंट में आके नहीं बैठ सकता था अली वजीर, क्योंकि वो पठान है, वो पश्तून है। सो सिंधी है, सिंधी नेशनलिस्ट को, जीवे सिंध मूवमेंट वालों को मार मार के उनके अंदर भूसा भर दिया है। 20,000 महाजिर जो इंडिया से माइग्रेट करके जो पाकिस्तान गए थे, जो बेसिकली पाकिस्तान बनाने वाले थे, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान वाले जो थे, और वो आज की डेट में जो है कराची में 20 से 25,000 की तादाद में महाजिर गायब है एमक्यूएम के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। उसके ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आज तक ये नहीं पूछने की जहमत उठाई कि आप कि आईएसआई वालों को या फौज को बुला करके कि आप इनको क्यों नहीं, आप 20,000 लोग आपने गायब कर रखे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन अदिति जी की 20,000 लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इंडिया में गायब हो जाए और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी उनको उठा के लेके जाए और उनका 10-10 साल तक पता ना चले, इंडिया में क्या कोहराम मचेगा। बट नोबडी बैट्स एन आई देयर, क्यों? क्योंकि वो पंजाबी नहीं है। तो जो जितनी भी डील्स मिलती हैं, जितनी भी लोगों को छूट मिलती है, वो पंजाबियों को मिलती है। सो पाकिस्तान इज पंजाबिस्तान, पाकिस्तान इज नॉट अ रियासत मदीना, पाकिस्तान इज नॉट इस्लामिक स्टेट। पाकिस्तान जिस फ्रॉड तरीके से बनाया गया था, जिस झूठ पे बनाया गया था, वो देखिए, कोई भी चीज हमको बहुत बचपन में हमारी माएँ, दादियां, नानियां बताती है ना कि बेटा झूठ पे बनी हुई हर चीज जो है वो बहुत दिन नहीं चलती, वो एक ना एक दिन वो चीज ढह जाएगी, उसमें नहीं जाना चाहिए कब। तो वो पूरा स्टेट जो झूठ और फ्रॉड पे बना है, रिलीजन कैन नेवर बी द बेसिस ऑफ अ स्टेट। अगर रिलीजन एक बेस हो सकता तो आज मिडिल ईस्ट में जो है ये 15 कंट्रीज क्यों है? आपके यहाँ तो पाकिस्तान में लैंग्वेजेस अलग हैं, पंजाबी की लैंग्वेज अलग है, बलोच की अलग है, सिंधी की अलग है, महाजिर की अलग है, पख्तून की अलग है, गिलगित बल्तिस्तान वाले की अलग है, कश्मीरी की अलग है। वहां पे तो 15-20 जो स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट में, उनका तो लैंग्वेज भी सेम है, खाना भी सेम है, कपड़ा भी सेम है, एंसेस्टर्स भी सेम है, जीन पूल भी सेम है, उनका तो सब कुछ ही सेम है। फिर 15-20 स्टेट्स क्यों अलग अलग है? वो सारे मिलकर के एक इस्लामिक स्टेट क्यों नहीं बन जाते? रिलीजन कैन बी द बेसिस ऑफ अ स्टेट। सो दिस इज अ प्रॉब्लम कि आपकी जो फाउंडेशनल प्रॉब्लम्स हैं, ये एरर्स हैं, उसमें आप ये चीज कहता हूं, मैं पहले भी कई सारे प्रोग्राम से बोला कि ये दुकान नहीं चलनी है। एक दुकान खुलती है आपके मोहल्ले में, आपको पता है कि इसने दुकान गलत खोल दी है, यहाँ पे ये चलेगी नहीं यहाँ, और वो 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने फिर वो उधार कर्जा लेता है, फिर एकदम नहीं चलती बिल्कुल,
तो वो उधार लेकर के दुकानें चलाता है, फिर उधार लेकर के एम्प्लॉइज को सैलरी देता है, फिर उधार लेकर के माल भरता है, लेकिन वो फिर एक दिन उसको बंद करके जाना पड़ता है वो दुकान। तो पाकिस्तान की आज की डेट में वही स्थिति है। अब वो उधार लेकर के आईएमएफ से कभी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी दे रहा है, उधार लेकर के आईएमएफ से लोगों को रिबेट्स दे रहा है, उधार लेकर के फर्टिलाइजर खरीद रहा है, उधार लेकर के इंडिया से टमाटर इंपोर्ट कर रहा है। तो उधार लेकर के अब वो उधार वाली स्थिति में आ गए हैं। अब अगली स्थिति शटर गिराने वाली है, अब उसका हम इंतजार करते हैं कि वो शटर कब गिरता है। तो चलिए, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का शटर जल्दी ही गिरने वाला है, बस वक्त कौन सा होगा उसे लेकर ही अभी सवालिया निशान है। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव सिंह जी इस डिस्कशन को ज्वाइन करने के लिए। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट्स। जय हिंद। जय हिंद।